जय जोड़े माता, जय शीतला माता। दोस्तों, जो जोड़े माता की रोड बंद हो गई है उसका मेन रीज़न जो सामने अब आया है वो आया है जो एक्शन PWD R&B डिवीज़न बसोली रहे हैं परशोत्तम लाल फोंसा जी, उनके दौर में यहाँ एक बहुत बड़ा अप्रूवल बहुत हाई रेट्स पर सैंक्शन हुआ। कितना अप्रूवल था? 2,24,00,000 का 2,24,00,000 का अप्रूवल सैंक्शन हुआ परशोत्तम लाल फोंसा जी के दौर में, और वो बड़े हाई रेट्स पर जो है वो अलॉटमेंट हुई, और उसी को बचाने के लिए ये रोड बंद कर दी गई है। 2018-19 से केस अंडर इन्वेस्टिगेशन है, एंटी करप्शन ब्यूरो के पास है, और एंटी करप्शन ब्यूरो उस फाइल को बंद करके ऊपर बैठ गया है। उसको फाइल को बंद करके ऊपर बैठ गए हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर किसी का रिश्तेदार सेक्रेटरीट में बैठा होगा या किसी का रिश्तेदार हायर कुर्सी पे होगा तो क्या उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं होगी? एक BLW को पकड़ लोगे तो करप्शन फ्री हो जाएगा इंडिया। किसी पटवारी को पकड़ लोगे तो करप्शन फ्री हो जाएगा इंडिया। किसी फॉरेस्ट गार्ड को पकड़ लोगे तो क्या करप्शन फ्री हो जाएगा इंडिया? जब भी कोई बड़ी मछली पकड़ी जाती है तो केस को लंबा खींचा जाता है, फिर जब कहीं कोई वक्त आता है उसको कैसे निकाला जाए तो उसको आराम से बाहर निकाल दिया जाता है। सबको पता है और उसमें क्लैरिटी है, उसमें कोई भी जो है वो नहीं है कि गुंजाइश नहीं है कि जिससे वो उसको बचाया जा सके। अदरवाइज़ इस वक्त तक उसको बाहर निकाल देना था, क्लीन चिट मिल जानी थी, लेकिन उसमें कोई भी जो गुंजाइश है वो दिख नहीं रही। इसी वजह से वो फंस चुका है, और उसके फंसने की वजह से इतना महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल जोड़े माता उसका रोड बंद कर दिया गया। इतनी आबादी को जोड़ने वाला भारत से रोड 2018-19 में बंद कर दिया गया, और बहाना बनाया जा रहा है कि फंड्स नहीं है, फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं है। अगर वाकई फंड्स नहीं है, फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं है, जो बाद में उसके रोड की कहानी शुरू हुई, उनकी फॉरेस्ट क्लियरेंस भी हो गई, उनके फंड्स भी आ गए, वो रोड शुरू भी हो गए, और जो रोड ऑलरेडी शुरू हो चुकी थी सारी फॉर्मेलिटीज़ क्लियर होने के बाद वो बंद हो गई। क्यों? क्योंकि परशोत्तम लाल फोंसा जी फंस गए। उनको छुड़ाने के लिए ये सारा सिलसिला बनाया गया, और अब कोई एक्शन या डिपार्टमेंट पैसे लाना नहीं चाहता, उस रोड पर पैसे खर्च करना नहीं चाहता। मैं पूछना चाहता हूँ पॉलिटिकल लोगों से, मैं पूछना चाहता हूँ पावर में बैठे लोगों से, क्या ये रोड महत्वपूर्ण नहीं था? जो छोटे छोटे पटवारियों को या ग्राम सेवकों को या फॉरेस्ट गार्ड को या किसी क्लर्क को पकड़ के अपनी पीठ थपथपाते हैं कि हम भारत की अर्थव्यवस्था को बचा रहे हैं, करप्शन फ्री कर रहे हैं, उन लोगों को शेमफुल होना चाहिए इस एक्ट के लिए कि 10 साल से एक फाइल ACB के अंडर इन्वेस्टिगेशन है, और ACB के ऑफिसर उस फाइल को बंद करके उस पर बैठा हुआ है, और आपने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। ये बहुत ही शेमफुल है, और ये इस देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं होती, और ऐसे लोगों को बचाने के लिए बड़ी बड़ी कुर्सियां काम करना शुरू कर देती हैं। मेरी ये गुजारिश है कि जैसे हटमाशका की अलाइनमेंट गलत जोन से निकाली गई, स्लाइडिंग जोन से निकाली गई, और वो लोग आज तक रो रहे हैं, रोड बनने के 30-35 साल बाद भी वो रोड स्टेबल नहीं हो सकी, तो ये अलाइनमेंट जोड़े माता वाली इतनी अच्छी है, इतना अच्छा पहाड़ है
और इस अलाइनमेंट पे इतना अच्छा रोड बन रहा था। 1 साल से रोड बना हुआ है और 1 किलोमीटर 200 मीटर रोड बनाई हुई है और एक भी स्लिप नहीं आई उस पर। ये एक बड़ी उपलब्धि है कि ये अलाइनमेंट बहुत अच्छी है। तो इस अलाइनमेंट पर तो रोड आगे चलनी चाहिए थी, पैसा दड़ा आना चाहिए था। और इतना डिस्ट्रिक्ट कठुआ का मशहूर धार्मिक स्थल, उसका रोड बंद कर देना, ये एक बड़ा दुर्भाग्य है। यहाँ के यूथ के लिए कितना रोज़गार मिलना था लोगों को, कितना इलाका जुड़ना था हिंदुस्तान के बाकी हिस्सों से, कितना फ़ायदा होना था। ऑर्गेनिक खेती मिलनी थी लोगों को, ऑर्गेनिक फ्रूट, सब्जियां, ऑर्गेनिक अनाज मिलना था देश के बाकी लोगों को, क्योंकि वहाँ केमिकल नहीं यूज़ होता और स्वादिष्ट मिलना था। मगर उस रोड को बंद कर दिया। इतनी आबादी को फ़ायदा होना था, इतने यात्रियों को फ़ायदा होना था, लेकिन उस रोड पर ना पैसा लाया गया, ना फॉरेस्ट क्लियरेंस हुई। किसको? पुरुषोत्तम लाल फौंसा जी को बचाने के लिए। तो ऐसा क्या किया जाए कि ये काम कंप्लीट हो, इस पर काम हो। बांजल के लोगों को सुधरना चाहिए, क्योंकि डिपार्टमेंट्स को ठीक कर सकती है सरकार, और सरकार को चलाते हैं लोगों के रिप्रेजेंटेटिव, और लोगों के रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं लोग, और लोग चुनते हैं वोट के ज़रिए। तो मेरी सबसे गुजारिश है कि वोट, अपना कीमती वोट उसे दें जो जोड़े माता के रोड की बात करे, कोर्ट से आगे के रोड की बात करे, जो कोर्ट से आगे बनाने के लिए उसको कहे, जो प्रॉमिस करे और बनाकर दिखाए। ये याद रखिए, जितनी भी आबादी बस्ती है, जितना भी जोड़े माता का श्रद्धालु है, अगर वो चाहता है कि ये रोड बने, तो अपना वोट सोच समझ कर कास्ट करिए। उन लोगों को मत दीजिए जो सिर्फ बातें करते हैं, जिनकी कथनी और करनी में कोसों का अंतर है। लोगों को रोड चाहिए, लोगों को रोज़गार चाहिए, और इस रोड के चलने से यहाँ के लोकल यूथ को बहुत रोज़गार मिलता। आप सोचिए कि कटरा में वैष्णो देवी का जो धार्मिक स्थल है, वहाँ कितना यात्रु चलता है, और यहाँ से जाकर लोग रोज़गार कमा रहे हैं वहाँ। तो अगर यहाँ भी रोड थोड़ी ऊपर पहुँच जाए तो यात्रु बढ़ेगा। तो अगर छोटे छोटे खोखे भी लोग रोड की साइड्स पर लगाएंगे तो रोज़गार मिलेगा, लोगों को रोज़गार मिलेगा, यात्रुओं को सुविधा मिलेगी, दोनों को फ़ायदा होगा। तो क्या ये रोड नहीं बननी चाहिए? ये रोड होनी चाहिए। पुरुषोत्तम लाल फौंसा जो एक्शन रहे हैं यहाँ, जिन्होंने बहुत बड़ा घोटाला किया है, उनको बचाने के लिए रोड यहीं पे ठप करके अब प्लान किया जा रहा है कि इसके साथ ही कहीं दूसरी जगह से रोड को जो है वो निकाला जाए। और जिस जगह से किया जा रहा है वो हटमाशका के तर्ज पर किया जा रहा है। जैसे उसको स्लाइडिंग जोन से निकाला हुआ है, उसी तरह इसको भी स्लाइडिंग जोन से ही निकालने की कोशिश की जा रही है। और ये जो पैसा खर्च कर दिया गया, ये वेस्टेज है, लोगों के पैसे की, लोगों के टैक्स की वेस्टेज है। कोई पूछने वाला है नहीं, कोई सरकार पूछने वाली है नहीं। और वो नियर अबाउट जहाँ से अभी तैयारी हो रही है, वो नियर अबाउट 2 किलोमीटर हाइट का स्लाइडिंग जोन है जो ऑलरेडी चल रहा है, और ऊपर लोगों की ज़मीन है, लोगों के घर हैं जिनको ख़तरा बना हुआ है। और अगर उसको छेड़ा गया तो वो लोगों के घर भी जाएंगे, लोगों की ज़मीन भी जाएगी। मगर आप गिरा दीजिए, हमें एतराज़ नहीं है, घर भी गिरा दीजिए, ज़मीन भी गिरा दीजिए, मगर रोड चले तो गिरा दीजिए। लेकिन उसके बाद भी रोड चलेगी नहीं। नवरात्रों में भी रोड बंद रहेगी, क्योंकि बरसात के फ़ौरन बाद नवरात्रे आते हैं। ये 2 किलोमीटर हाइट और 2 किलोमीटर लेंथ की जो स्लाइडिंग जोन है, इसको क्लियर नहीं कर पाएंगे। ये स्लाइडिंग जोन चलते चलते बहुत बड़े पहाड़ को चला देगी। आपने देखा होगा पिछले साल हिमाचल में कितनी तबाही हुई थी, क्योंकि जगह जगह से रोड निकाले गए, यहाँ से काटा, वहाँ से काटा,
तो पूरा पहाड़ हिल चुका था, पूरा पहाड़ खोखले हो चुके थे और वो पहाड़ जो है वो पूरा स्लाइड हुआ, रंगोटे खड़े कर देने वाली तबाही हुई। तो क्या जम्मू कश्मीर में भी इसी की तैयारी हो रही है? एक जगह से रोड निकाली, इंजीनियरों ने खाया, और अगर इंजीनियर फंस गए तो रोड ही बंद कर दो ताकि दोबारा कोई जो है वो रोडों को बंद ना करवाए, कोई इंजीनियरों की शिकायत ना करे, इनको खाने दिया जाए। तो और अगर बंद कर दिया तो दूसरी जगह से निकालेंगे, अब इस रोड को टच नहीं हम करेंगे। क्यों यहाँ से दूर पड़ रहा है जोड़े माता? जहाँ से आप निकाल रहे हो वहाँ से पास पड़ रहा है। स्लाइडिंग जोन रहेगी, किसी को फ़ायदा होगा नहीं, जोड़े माता के श्रद्धालुओं को फ़ायदा होगा नहीं। रोड पूरा साल बंद रहेगी, किसी आबादी को फ़ायदा होगा नहीं। तो वहाँ पैसा खर्च करने का फ़ायदा क्या? स्लाइडिंग जोन से रोड बनाने का फ़ायदा क्या? गवर्नमेंट के पैसे की वेस्टेज करने का फ़ायदा क्या? अब देखिए, बनी से डुगन ढग्गर के लिए एक रोड बन रही थी, तो वहाँ पर एक रिटेनिंग बाल थी जिसको बना रहे थे जब, तो लोगों ने कहा कि ये रिटेनिंग वाल गिरेगी और नीचे घरों को ख़तरा है। लेकिन इंजीनियर नहीं माने, क्योंकि अप्रूव्ड पर्सन्स हैं सरकार के, और उन्हें ही माने तो उनका लिखा हुआ फाइनल है। रिटेनिंग वाल बनी, लेकिन रिटेनिंग वाल बनने के बाद रिटेनिंग वाल गिरी और नीचे घरों पर गिरी। रात को सोए हुए लोगों की कैजुअलिटीज़ हो गई, लेकिन कोई कुछ नहीं हुआ। उनको बचाने के लिए सिस्टम इकट्ठा हो जाता है, क्लीन चिट दे देते हैं, क्योंकि इंजीनियर को बचाने के लिए इंजीनियर ही इन्वेस्टिगेशन करेगा, डॉक्टर नहीं करेगा। तो इंजीनियर को इंजीनियर बचा लेगा। यहाँ भी यही चल रहा है। तो भाई मेरे, अपने फ़ायदे के लिए इतने लोगों का, सरकार के पैसे का, लोगों की आस्था का नुकसान मत करिए। जो चीज़ लोग समझते हैं उसको भी आप झुठला देते हो। तो रोडों को बनाइए, तो नहीं तो पिछले 7-8 साल से इस रोड की फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं ला पाया कोई, फंड्स नहीं ला पाया कोई। और 2010 से केस जो है वो एंटी करप्शन ब्यूरो के पास है। तो इतने सालों में एंटी करप्शन ब्यूरो फाइल बंद कर कर उस पर बैठी हुई है, कोर्ट में चालान पेश नहीं कर पाई उसको बचाने की तैयारी हो रही है। लिहाजा आप सबसे गुजारिश है कि अपना वोट उस सरकार को दीजिए जो करप्ट ऑफिसरों पर काम करे, और करप्ट ऑफिसर जो हैं, जो डेड वुड हैं, जो डिपार्टमेंट से बाहर हों, काम करने वाले। मैं ये नहीं कहता कि सारे इंजीनियर गलत हैं, जो काम करने वाले इंजीनियर हैं, जो अच्छी समझ रखने वाले इंजीनियर हैं, उनके हवाले रोड करिए, ताकि लोगों के घर भी बचें, लोगों की जान भी बचे, और लोगों तक रोड भी पहुँचे। और ऐसे पॉलिटिकल लीडर को चुनिए जो फॉरेस्ट क्लियरेंस भी लाए। धन्यवाद, शुक्रिया।